सागर के मकरौनिया चौराहा स्थित भारत माता मूर्ति सेल्फी पॉइंट पर सनातन सद्भावना संगठन द्वारा आयोजित भारत माता की आरती में नरियावली विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने दीप प्रज्वलित कर आरती उतारी और भारत माता के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर सनातन बोर्ड की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री को प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। विधायक लारिया ने आरती को राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकता का प्रतीक बताते हुए जन जागरण अभियान को प्रतिमाह जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवी, भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। पंजीबी से कोई अच्छा दिन इसके प्रारंभ का नहीं हो सकता है। एक तरफ हमारी सरस्वती मैया का प्रकट उत्सव भी है और ज्ञान के लिए हम उनसे आराधना करते ही हैं और भारत माता की आरती भी उसी समय हो जाएगी, तो एक पंथ दो काज हम सबके लिए हो जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के अंदर जाति पंथ अपने अपने महापुरुषों को आगे लेकर समाज में, मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक हौड़ लगी है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन ये सारे जाति, धर्म, पंथ किसी भी समाज को मानने वाले हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन भारत माता को सब मानते हैं। क्योंकि भारत माता, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, भारत हमारा जो राष्ट्र है जीता जागता एक राष्ट्र है और हम देश के लिए सब, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी धर्म, किसी भी के अनुयायी हो, लेकिन हम सबके लिए राष्ट्र पहले होता है, भारत माता पहले होती है। और ये भाव सब दूर जाना चाहिए, ये जागरण की आवश्यकता है। और इसलिए तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हम सब मातृभूमि के लिए हमारा जितना बेहतर से बेहतर हमारा योगदान हो सकता है उसमें हमें करना होगा। और ये प्रेरणा हमें कहीं से मिल सकती है तो भारत माता के चरणों से मिल सकती है। और इसलिए भारत माता की आरती के साथ मैंने ये भी कहा था कि हम एक दिन भारत माता की आरती कर लेंगे, लेकिन हमें नए नए लोगों को जोड़कर आरती और किसी न किसी महापुरुष के अवसर, उनके जयंती के अवसर पर हमें आरती कम से कम महीने में एक बार जोड़ना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये क्रम धीरे 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 हम लोगों ने, जब ये कहना चाहिए, जब ये परिषद के पहले जब प्रशासक का कार्यकाल था, तो उस समय इस भाव से इस मूर्ति को स्थापित किया था कि कम से कम लोग यहाँ पर आए, 5 मिनट बैठे और सेल्फी खिंचवाएं और कम से कम भारत माता के बारे में 4 शब्द अच्छे लिखकर सेल्फी के माध्यम से एक संदेश लोगों के लिए भारत माता के प्रति जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये कितना सेल्फी पॉइंट, दूसरा कोई सेल्फी पॉइंट होता तो बहुत लोग तस्वीर, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे परिषद के सदस्य जो धीरे धीरे हम इसको सेल्फी करके 4 लाइन भारत माता के लिए और देश के अंदर जो विषय चल रहे हैं उन विषय में भारत माता और इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, हम इसको लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश लोगों के बीच में जाएगा। मैं देख रहा हूं जो पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी का जो भाव आ रहा है, हम पहले हर चीज में एक भाव देखते थे, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हमारे अंदर दान का भाव था, हमारे अंदर परोपकार का भाव था, हमारे अंदर दूसरों के लिए सहयोग करने का भाव था, ये धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हमारी वो पीढ़ियां, थोड़ा सा अपन उनके बारे में याद करें, जिन्होंने अपना जीवन देश के खातिर अपना निछावर कर दिया। हमारे ऐसे महापुरुष, ऐसे शहीद जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को, न अपने परिवार की चिंता की, न अपनी चिंता की और अपने को कुर्बान कर दिया, लेकिन ये कम देखने मिलता है। हम जिस पीढ़ी का निर्माण आज हो रहा है, वो मैं समझता हूं अपने और अपने परिवार के अलावा नहीं सोच रही है और हमारी समाजें भी केवल समाज के बारे में चिंतन और विचार कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि इन सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र और भारत माता है। हमें भारत माता के प्रति निश्चित तौर पर जागरण की आवश्यकता है और वो तभी होगा जब हम भारत माता के प्रति और देश के प्रति अपना कर्तव्य का
बोध होगा और इसलिए भारत माता की आरती हो और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप विचार करिएगा कि हमारी सेना -40 डिग्री में देश के एक प्रकार से सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं और हम यहाँ बैठकर भारत माता और इस देश के लिए हम देखते हैं कि हर चीज में आज हम किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि हम भारत माता की आरती अकेले करें, लेकिन भारत माता की आरती के साथ इस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमारे जरूर नहीं हम देश की बाउंड्री पर जाकर हम सेवा देश की कर सकते हैं, यहाँ रहकर भी हम छोटे छोटे काम कर भी देश की सेवा करने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये भाव जागरण होने की आवश्यकता है कि हम सबके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र पहले है और इसलिए इस भाव के साथ हम काम करें। भारत माता की आरती के लिए सब एकत्रित हुए हैं। मेरा तो ये कहना है कि इसके लिए कोई ना कोई ऐसा तिथि, हर महीना की एक तिथि, एक कैलेंडर हम बना दें और उस दिन इस कार्यक्रम का कोई प्रभारी बना दें, क्योंकि एक व्यक्ति भी करते करते कई बार थक जाता है। तो एक प्रभारी के इस महीने में फलानी मान लो भगत सिंह जी। EMS टीवी के लिए सागर से निखिल सौंधिया की रिपोर्ट।